अरे यही तो मालूम नहीं। अब हमारी अगली परफॉर्मेंस है और उस परफॉर्मेंस के लिए मेरे साथ जैसी जी मुझे ज्वाइन कर रही हैं। जैसी जी हमारा अगला कार्यक्रम क्या है? उसके बाद स्ट्रेंथ्स, राइट? तो हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो है द अनवेयरिंग टेल ऑफ वैदेही। और ये भी इसके थ्रू हम थोड़ा सा सीता के बारे में भी जानते हैं। सो लेट्स वेलकम टीम वैदेही। जब जब धर्म की रक्षा एवं विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं, तब तक उनका साथ देने के लिए उनकी अर्धांगिनी, उनकी शक्ति भी अवतरित हुई है। जहाँ भगवान अपने अवतरण के उद्देश्य हेतु लीलाएं करते हैं, वही उनकी शक्ति उनकी लीला में उनकी सहायक बनकर एक आदर्श स्थापित करती है। और ये सर्वविदित है कि इस लीला में हमारी राजा जनक की बड़ी पुत्री जानकी जी राजा जनक और माता सुनयना को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। सौंदर्य से परिपूर्ण जानकी जी त्रिपुरा सुंदरी कहलाती थी। जैसा रूप वैसा गुण, मनमोहक चित्र बनाना, संगीत का सुर लगाना, ऐसी अनेकों प्रतिभाओं से माता पिता के साथ साथ सभी का मन मोह लेती थी। सखियों के साथ गुड्डे गुड़ियों का प्यार रचाना, मिट्टी की चक्की बनाकर पीसना, ऐसे अनेकों खेलों में मग्न रहती थी। बचपन से ही जानकी जी दया, करुणा, परोपकार आदि गुणों से भरपूर थी एवं अपनी दिव्य शक्ति से दूसरों की पीड़ा भी हर लिया करती थी। बचपन में जानकी जी इतनी शक्तिशाली थी कि एक बार वो फूलों की गेंद से सखियों के साथ खेल रही थी। फिर आश्चर्य तो ये है कि सीता ने शिव धनुष को फूल की तरह उठा लिया। मेरी सीता कोई साधारण पुत्री नहीं है महारानी। अब तो ये बात निश्चित है कि इस धनुष को उठाकर जो उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उस पुरुष से ही मेरी सीता का विवाह होगा। धीरे धीरे जानकी जी यौवन की ओर अग्रसर हुई और उनमें लज्जा, सहनशीलता, गंभीरता जैसे गुण भर गए। वो स्वभाव से शांत और प्रेम की तो जैसे मूरत ही थी। सीता माता के स्वयंवर में बड़े बड़े योद्धाओं के असफल होने के बाद प्रभु श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा। तत्पश्चात माता सीता का विवाह प्रभु के साथ संपन्न हुआ। माता सीता को प्रभु श्री राम जी के सिवा अन्य कोई पुरुष जन्म ही नहीं लिया था। सब कुछ इतना सुंदर, धन, दौलत, ऐश्वर्य और प्रेम से परिपूर्ण अयोध्या के महल माता सीता को पाकर नृत्य करते हुए आनंदित हो रहे थे। पर ये क्या, माता सीता ने अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए इन सभी का त्याग कर दिया। ये क्या सुनाई दे रहा है? वन में साथ जाने का अर्थ जानती हो? हे आर्य श्रेष्ठ, अपने धर्म के साथ मुझे भी मेरे धर्म का पालन करने दीजिए। माता, पिता, भाई, बहन सारे नाते पीछे रह जाते हैं। केवल स्त्री ही अपने स्वामी के भाग्य का अनुसरण करती है। भूमि पुत्री माता सीता राजा जनक के महलों में पली बड़ी थी, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ साथ वनवास में वन वन भटकती रही। फिर एक दिन पापी रावण अपना माया जाल रचाकर
छल कपट से माता सीता का वन से अपहरण कर लिया। सीते! 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 और उन्हें ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति माता सीता के प्रेम और भक्ति ने ढाल बनकर उनके विश्वास को जीवित रखा। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां भी माता को डिगा नहीं सकी और उन्होंने हार नहीं मानी। माता सीता के अंदर हर पल, हर श्वास में केवल राम नाम ही चलता रहा। आज तुम्हें हम लंकापति की पत्नी बनने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। उठो, चलो हमारे साथ। सावधान पापी, इस प्राचीर को पार करने का दुस्साहस न करना। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस, इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी कोई नहीं करता। इसका परिणाम जानते हो? केवल तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे समस्त कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख! तू सत्या, तू सती, तू प्रेमा, तू भक्ति, तू दुर्गा, तू काली, तू भवानी निश्चित रूप से माता सीता का प्रेम और विश्वास रावण की मूर्खता और अहंकार के साथ साथ पूरी राक्षस जाति के विनाश का कारण बना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में रावण का वध करके माता सीता को लंका से मुक्त कराया। अपने स्वामी से दूर रहकर होने वाली पीड़ा और वियोग का माता सीता से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। हर दुख का अंत होता है। कई दिनों बाद माता को स्वामी के दर्शन होंगे, यह सोचने मात्र से ही माता आत्मविभोर हो उठती। जैसे जैसे मिलन की घड़ी करीब आती गई, वैसे वैसे माता भी ज्यादा हर्षित होती गई। परंतु ये क्या? ठहरो। श्री रामचंद्र जी मर्म भेदी वचन कहने लगे, जिससे आहत होकर अपनी पतिव्रता सिद्ध करने के लिए माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्निदेव ने निष्पाप सीता माता को प्रणाम करते हुए श्री राम जी को कहा कि प्रभु, माता सीता ने मन, वाणी, बुद्धि और नेत्रों द्वारा आपके सिवा किसी और दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया। माता सीता ने सदैव आपकी ही आराधना की है। इस पश्चात माता सीता सहित राम और लक्ष्मण अयोध्या पधारे। महल में अपनों के साथ माता सीता का समय आनंद और प्रेम में कट ही रहा था और रामचंद्र को क्या राजकुमारियों की कमियां थी? देखो, सीता 10 मास रावण के पास रहकर आई, फिर भी उनको अपना लिया। अरे अपनाए तो अपनाए, फिर सिंहासन में भी बिठा दिया। ये तो स्त्री का मोह है भैया। आंखों से देखकर भी विष पी लेता है पुरुष। हाँ हाँ, अब किसी भी स्त्री को सदाचार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। हे रघुवंश की महान आत्मा, मैं आपकी पुत्र वधू और जनक नंदिनी सीता अपने महान पति, अपने परमेश्वर श्री राम के चरणों की सौगंध दिखाकर कहती हूँ, आज के पश्चात मेरी छाया भी आपके इस पवित्र राजकुल पर नहीं पड़ेगी। रघुवंश की भावी संतानों को मैं अपने गर्भ में धारण करके जा रही हूँ और वचन देती हूँ, संतानों को इस योग्य बनाऊंगी कि रघुवंश के नाम और कीर्ति को
ही उजागर करे। मेरा जीवन उस दिन सार्थक होगा जब मेरी पवित्रता, मेरा सतीत्व, मेरी एकनिष्ठ पति भक्ति के सामने यही अयोध्या की प्रजा घुटनों पर नतमस्तक न हो जाए और जो कलंक आपकी पुत्र वधु पर लगाया गया है उसके लिए गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना न करे, जिससे मेरे पति और रघुवंश का कीर्ति पताका तीनों लोगों में लहराता रहे। मुझे आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करें। अपने कुल की कीर्ति की रक्षा करने के लिए माता सीता ने सब कुछ त्याग दिया और वन में रहने लगी। माता सीता जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में अपने 2 बच्चों को जन्म दिया और उन्हें मुनियों जैसा संस्कार और राजकुमारों जैसी वीरता, इन दोनों ही गुणों से परिपूर्ण बनाया। माता सीता के दोनों पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रतिबिंब जैसे ही थे। महलों में रहने वाली माता सीता को वन में लकड़ी काटकर भी अपने बच्चों का लालन पालन करना कठिन नहीं लगा। त्याग में कितनी शक्ति है, यह सीता माता के जीवन से ही ज्ञात होता है। धीरे धीरे माता के दोनों पुत्र बड़े होने लगे। ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण काव्य का उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करके राम कथा को पूरे अयोध्या वासियों के बीच एवं बाद में राजमहल से भरी सभा के बीच सुनाया। जिससे कि सबके मन एवं आत्मा में माता सीता के प्रति प्रेम की तरंगें उठने लगी। जो अयोध्या वासी माता सीता के ऊपर मिथ्या आरोप लगाए थे, उन सबको माता सीता की पवित्रता का ज्ञान हुआ। वाल्मीकि जी अपने बेटी समान माता सीता और उनके दोनों पुत्रों लव कुश के साथ अयोध्या राजसभा में श्री रामचंद्र जी के पास माता सीता को उनका यथोचित स्थान दिलाने के लिए आ पहुंचे। हे मुनिवर, मैं ये जानता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। आपका वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन स्वयं सीता को राजभवन में स्थान मिलने के लिए उनको अपने चरित्र का प्रमाण देना ही होगा। यहाँ पर एक बार पुनः माता को अपनी शुद्धता सिद्ध करने को कहा गया। बार बार की परीक्षा का अंत करने एवं एक स्त्री के स्वाभिमान की रक्षा के लिए माता सीता ने माता भगवती पृथ्वी देवी का आवाहन किया। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज हे भगवती पृथ्वी देवी, मुझे अपनी गोद में स्थान दे, स्थान दे, यहाँ स्त्री का आदर नहीं होता। मैं थक गई हूँ, ये कष्ट और सहन नहीं हो रहा। मुझे अपनी गोद में ले माता। हर एक बीज के अंदर एक विशाल वृक्ष की संभावना रहती है, वैसे हर एक स्त्री के अंदर दैव्य शक्ति विराजमान रहती है। जब जब एक नारी संकल्प लेती है तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति समाहित हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
That was indeed a splendid performance. May I now introduce the characters? Professor Himanshu Yadav as Ram, Atreya Patra, Janvi Tripathi, Aranika Gupta, Sharanya Verma as Sita's friends, Shiroli Anand as the graceful Sita, Nishi Sharma demonstrating the power of Satitva, Rashmi Tripathi displaying courage, Monica Thakur the epitome of womanhood, Avanti Joshi exemplifying independence, Shweta Bhatt upholding self-respect, Maunat accepting the divine plan, Sanjana Verma as the youthful and talented Sita, Bharat Somaya, Gyanendra Singh and Digambar Mani as Ayodhya Vasi, Shashank Verma and Advay Anand as Love Kush, Professor Anurag Tripathi as Maryada Purushottam Ram. The presentation was conceptualized and coordinated by Shweta Kumar. Team Vaidehi extends its gratitude to Ms. Bhanumati Narasimhan, whose book Sita, A Tale of Ancient Love inspired them to do this show. They will also